Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. Today our topic is common feature of world legal system. आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है कि जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम है उसके उनमें जो कॉमन फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं. देखिए मैं लीगल सिस्टम के वाले से कंप्लीट जो है ना डिटेल के साथ एक पूरी प्ले लिस्ट में जो है ना वीडियोस सारे लेक्चर जो है ना अपलोड कर चुका हूँ. ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम जो है ना कॉमन फीचर जो लीगल सिस्टम वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, उसको हम सिर्फ जो है ना सच एज गो थ्रू करेंगे. ठीक है, उसकी तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके ऊपर जो है ना हर एक सिंगल लीगल सिस्टम के ऊपर जो है ना एक पूरा लेक्चर जो है ना वो बना चुका हूँ. ठीक है, तो अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो आपने इस टॉपिक को समझना है पहले कि इस टॉपिक में बेसिकली पूछा क्या गया है. ठीक है, पहले हेडिंग थोड़ा सा समझा करें. जब भी आप कोई क्वेश्चन करने लगते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो ना एक दफ़ा पढ़ा करें. ठीक है, कि वो बेसिकली उस क्वेश्चन में लिखा क्या गया हुआ है. जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो देन आप जो है ना आसानी से उसका जो है ना आंसर जो है ना डिलीवर कर सकते हैं. इसमें बेसिकली पूछा गया कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम, जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम से मुराद है कि पूरी दुनिया में जितने भी लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई पाकिस्तान में लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, चाहे इंडिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूके में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, कहीं किसी भी कंट्री में कोई लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है. ठीक है, तो उसके जो कॉमन फीचर्स जो है ना जो सभी लीगल सिस्टम में पाए जाते हैं कॉमन फीचर, जैसा कि पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है और इंडिया में या यूके में जो लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है और पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है उसमें कॉमन फीचर कौन कौन से हैं. ठीक है, मतलब एक जैसी चीज़ें जो है ना उन लीगल सिस्टम में वो कौन कौन सी हैं. तो ये बेसिकली आज का हमारा जो है ना टॉपिक है कि कॉमन फीचर्स जो है ना वर्ल्ड लीगल में, स्पेसिफिक लीगल सिस्टम की बात नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने सिर्फ एक लीगल सिस्टम के वाले से पढ़ा है. ठीक है, यहाँ तो हमने सोशलिस्ट लीगल सिस्टम का पढ़ा है, या हमने सिविल लीगल सिस्टम का पढ़ा है, या हमने कॉमन लीगल. इसमें हम वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कॉमन फीचर पढ़ रहे हैं. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लीगल सिस्टम है यहाँ पे अभी हम जितने भी लीगल सिस्टम है उनके जो कॉमन फीचर्स हैं उनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हमने सच एज लीगल सिस्टम के वाले से बताना है कि लीगल सिस्टम क्या होता है. मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि लीगल सिस्टम उसको कहते हैं कि देखिए एक गवर्नमेंट है, वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, देन वो अपने इंडिविजुअल्स को और जो ना इंडिविजुअल्स पे वो रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करती है, इन्फोर्स करती है वो रूल्स और रेगुलेशन. ठीक है, और अगर कोई पर्सन वायलेट करता है तो देन वो जुडिशरी के पास चला जाता है. ठीक है, और जुडिशरी जो है ना उस जो है ना रूल्स और रेगुलेशन को इंटरप्रेट करती है और फिर उसको सजा देती है. ठीक है, जैसे कि ऑस्टिन की डेफिनेशन है लॉ के वाले से. ऑस्टिन ने कहा था कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरन. ठीक है, लॉ जो है वो एक सोवरन की कमांड है. ठीक है, एक किसी खुद मुख्तार किसी सुप्रीम पर्सन की कमांड है, सोवरन की कमांड है जो है ना लॉ. ठीक है, अगर कोई उसको वायलेट करता है, ठीक है, तो उसको सजा मिलती है बैक बाय सैंक्शन. तो ये ऑस्टिन ने की अगर आप डेफिनेशन को समझें तो बेसिकली वो जो सारा प्रोसेस है, ठीक है, जो सारा सिस्टम है उसी को हम जो ना लीगल सिस्टम कहते हैं. अगर मैं आपको इसकी सिंपल जो ना समझाऊँ डेफिनेशन, जो कि मैं पहले भी आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ कि बेसिकली लीगल सिस्टम कहते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ. ठीक है, कोई भी जो ना लॉ बना है स्टेट की तरफ से उसको इन्फोर्स करना. ठीक है, अब इन्फोर्स कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी इन्फोर्स करती है, ये तो आप बेखूबी जानते होंगे. और उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ अ लीगल सिस्टम. ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारा सिस्टम है, इसको हम जो ना लीगल सिस्टम करते हैं. किसी भी कंट्री में जो इन्फोर्समेंट लॉ की इन्फोर्समेंट हो रही है और लॉ की जो इंटरप्रिटेशन हो रही है ना, उस सारे सिस्टम को जो ना हम लीगल सिस्टम कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसी शॉर्ट से एग्जांपल दूंगा. पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्स हो रहा है, ठीक है, और अगर कोई वायलेट करता है तो उसको, जब कोई वायलेट करता है तो उसको हम कोर्ट के सामने अपीयर करते हैं. ठीक है, जब फिर जो है ना जजेस जो है ना वो उसको लॉ को इंटरप्रीट करते हैं और फिर जो है ना उसको जो भी सज़ा, उसके सर्कमस्टांसिस, जो भी उसने जो है ना क्राइम या जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया हो उसके मुताबिक जो है ना उसको सज़ा मिलती है. ठीक है, तो ये बेसिकली लीगल सिस्टम है कि गवर्नमेंट जो भी जो है ना लॉ बनाती है उसको इन्फोर्स करती है. ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो प्रिंसिपल सेट करती है उसको डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जो इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू जो ना वो इन्फोर्स करवाती है. ठीक है, लीगल सिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ. उसके बाद अगर हम सबसे पहले फीचर की बात करें, जितने भी दुनिया में लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले फीचर होता है ना वो होता है कॉमन लॉ. ठीक है, कॉमन लॉ बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लॉज जो कि जज बनाते हैं. ठीक है, जज मेड लॉज
उनको हम जो है ना कॉमन लॉज कहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम वर्ल्ड के लीगल सिस्टम में बात करेंगे, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अगर हम लीगल सिस्टम में देखें तो उन्होंने जुडिशरी को ना पावर्स दी गई हुई हैं, ठीक है। पावर दी हैं कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके ऊपर रूल्स मतलब लॉ मौजूद नहीं है, ठीक है, तो जजेस के पास पावर है कि वो अपनी विल से, ठीक है, और नेचुरल जस्टिस से उस केस का फैसला कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके ऊपर दो स्टैच्यूट मौजूद है, ठीक है, मतलब दो तरह के लॉ जो है ना कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें फिर डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहती है कि वो भी जजेस के पास जो है ना वो पावर है कि जजेस जो है ना अपनी विल से जो उनको बेहतर लगता है उसी के मुताबिक जो है ना फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लॉ जो है ना किसी भी लीगल सिस्टम का ये एक फीचर है, ठीक है, कि कॉमन लॉ जो है ना हर लीगल सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है। कॉमन लॉ इज़ बेस्ड ऑन कस्टम्स, ठीक है, किसी भी कंट्री के कस्टम्स पे बेस करता है, ट्रेडिशन पे बेस करता है और कोर्ट डिसीजन पे बेस करता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ना जजमेंट जो लॉज होते हैं उनको हम जो ना कॉमन लॉज कहते हैं, ठीक है। कॉमन लॉ जो हैं वो अनरिटन लॉज होते हैं, ठीक है, जो कि मौजूद लिखे हुए मौजूद नहीं है, सही है। और इसका ये जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था ये मेडिवल पीरियड में जो ना इसका ओरिजिन हुआ था। और इस टाइम हम वर्ल्ड की बात करें तो ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और इंग्लैंड वगैरह में जो ना कॉमन लॉज जो ना पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी जो ना कॉमन लॉज जो ना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ना जजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉमन लीगल सिस्टम के हवाले से मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली कॉमन लीगल सिस्टम क्या होता है और उससे आपको मज़ीद जो है ना इसको समझने में आसानी होगी। तो कॉमन जो है ना लॉ बेसिकली वही होते हैं जो कि जजेस के बनाए हुए लॉज होते हैं, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अनरिटन होते हैं, ठीक है। ये एक पहला फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि सिविल लॉज, ठीक है, अगर आप किसी भी लीगल सिस्टम को देख लें तो उसमें जो है ना सिविल लॉज जो है ना वो ज़रूर पाए जाएंगे। सिविल लॉज बेसिकली जो है ना वो डील करते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सिविल लॉज जो है ना वो या तो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान डील करते हैं या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन या टू ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो है ना डील करते हैं। ये जो सिविल लॉज हैं बेसिकली ये रिटन लॉज होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री का लीगल सिस्टम देख लें तो वहाँ पे आपको सिविल लॉज जो है ना ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अभी हमारे जो है ना एक पढ़ाया जाता है हमें कि जी इंग्लैंड का जो है ना लॉ, जो इंग्लैंड का जो वो अनरिटन लॉज है, ठीक है। ये बेसिकली लास्ट प्रीवियस जो ना टेस्ट हुआ था उसमें गैट में भी ये एमसीक्यूज आया था कि जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नेचर क्या है, ठीक है, और उसके नीचे जो एमसीक्यूज ये आया था उसके नीचे जो ऑप्शन थी उसमें ये था कि रिटर्न, अनरिटर्न, पार्शली रिटर्न और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें बेसिकली आंसर बनता था पार्शली रिटर्न, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड का भी लॉ देखें तो उसमें मैग्ना कार्टा लिखा गया हुआ है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स आपको लिखे मौजूद मिलेंगे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स आपको लिखे मौजूद मिले, मतलब उसमें जो है ना सिविल लॉज जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। सिविल लॉज जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि वो लॉज जो कि लिखे गए हुए हैं, ठीक है। सिविल लॉज जो है ना टू इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करते हैं, और क्रिमिनल लॉज अगेंस्ट द स्टेट कोई अगर ऑफेंस हुआ है तो उससे डील करते हैं, ठीक है। तो सिविल और कॉमन लॉज ये दो मेन फीचर हैं। उसके बाद रिलीजियस लॉज, अगर किसी भी लीगल सिस्टम में आपने देख लें तो जो उसमें रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं किसी भी कंट्री का अगर आप लीगल सिस्टम चेक कर लें तो जो मेजोरिटी में वहाँ पे लोग रह रहे होंगे उस रिलीजन का जो है ना, जिस रिलीजन के लोग मेजोरिटी में उस कंट्री में रह रहे होंगे तो उस रिलीजन का जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा लीगल सिस्टम में, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इस्लामिक लीगल सिस्टम का जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में, ठीक है। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हुआ है पाकिस्तान के तो कोई भी जो है ना लॉ वो इस्लाम, कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इधर लॉ इंडिया के देखें तो इंडिया में हिंदुओं का जो लॉज है, ठीक है, और जो है ना हलाका इज़ अ जुडिज़म जो, और उसके बाद क्रिश्चियन कैनन लॉज, ठीक है। कैनन लॉज की तो एक जो है ना कंप्लीट हिस्ट्री है कि चर्च को जो है ना बहुत ज़्यादा पावर्स जो दी गई थी कि वही कानून बनाते थे और वही उस पर जो है ना अगर कोई केस आता था तो उसके ऊपर जो है ना फैसला भी वही सुनाते थे, ठीक है, जो चर्च वगैरह होते थे। तो ये बेसिकली जो लॉज हैं ये रिलीजियस लॉज
ये तकरीबन हर पहलू के से डील करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द इंडिविजुअल, अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलीजियस लॉज जो है ना हर चीज़ के हवाले से बताते हैं और इसका लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। उसके बाद और बहुत से जो है ना फीचर्स हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम में, जैसे कि लॉज, रेगुलेशन। अब किसी का भी कोई भी लीगल सिस्टम उठा कर देख लें तो उसमें आपको रूल्स और जो है ना रेगुलेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज हो रहे होते हैं पब्लिक पे, ठीक है। और अगर पब्लिक उनको वायलेट करती है तो उनको फिर सजा दी जाती है, जो भी पर्सन उसको वायलेट करता है। उसके बाद कोर्ट सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम भी होगा और उनको पावर्स भी दी गई होंगी, ठीक है। हर लीगल सिस्टम में जो ना कोर्ट का सेटअप भी होगा और जुडिशियल का सेटअप भी होगा और कोर्ट्स को डिफरेंट पावर्स जो है ना डेलीगेट की गई होंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना अनदर फीचर ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है, वर्ल्ड लीगल। उसके बाद ड्यू प्रोसेस। अगर आप कोई भी लीगल सिस्टम देख लेना, कोई भी लीगल सिस्टम, उसमें नेचुरल जस्टिस की बात तो ज़रूर होगी, ठीक है। नेचुरल जस्टिस के बगैर जो है ना लीगल सिस्टम इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। आपका जो है ना लॉ इंप्लीमेंट हो सकता ही नहीं है नेचुरल जस्टिस के बगैर, ठीक है। नेचुरल जस्टिस अब क्या होता है, ड्यू प्रोसेस बेसिकली नेचुरल जस्टिस ये क्यों कहते हैं। नेचुरल जस्टिस ये होता है कि फेयर ट्रायल, ठीक है, कि आपके पास केस आया है, आपने दोनों पार्टीज को सुना है, ठीक है, और फिर जो डिसीजन बनता है वो डिसीजन देना है। ये नहीं कि आपने एक पार्टी के हक में जो है ना फैसला सुना दिया अकॉर्डिंग टू बाइस, मतलब आप उसकी तरफ ज़्यादा थे, ठीक है, तो आपने उसके हक में जो है ना फैसला सुना दिया, ठीक है। तो ये नेचुरल जस्टिस जो है ना वो बेसिकली ये कहता है कि आपने दोनों पार्टीज़ को सुनना है और फिर जो भी डिसीजन नेचुरल, मतलब जो भी जो है ना फेयर डिसीजन बनता है वो आपने डिसीजन देना। उसके बाद पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। आप किसी भी लीगल सिस्टम में देख लें तो आपको जो है ना अगर कोई क्रिमिनल कोई ऑफेंस होता है, कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसको जो है ना पनिशमेंट दी जाती है। अगर कोई माइनर ऑफेंस है, ठीक है, तो उसको फिर माइनर जो है ना पनिशमेंट दी जाती है। अगर कोई जो है ना कैपिटल ऑफेंस है तो उसको फिर जो है ना कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद राइट्स और प्रोटेक्शन। अगर कोई भी लीगल सिस्टम में राइट्स और प्रोटेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो है ना लॉज बनाए इसलिए जाते हैं कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अगर मैं आपको काफ़ी पहले भी वीडियोज़ में ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ, यूएस का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जो है ना फंडामेंटल राइट्स मौजूद नहीं थे। तो जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हुई थी वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पे ही हुई थी, ठीक है। कि विद वेरी जो नेक्स्ट ईयर जो ना उन्होंने 10 अमेंडमेंट की और वो फंडामेंटल राइट्स जो है ना ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी आप लीगल सिस्टम देख लें उसमें जो है ना आपको फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, ठीक है, एक पूरा मैकेनिज़्म होता है लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। पुलिस और डिफरेंट जो है ना इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग, जो डिफरेंस जो है ना वहाँ पे लीगल इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि एजुकेट कर रहे होते हैं लोगों को, बेसिकली लॉ के वाले से बता रहे होते हैं, ठीक है, जजेस को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो है ना आता है, ये सारे जो है ना कॉमन फीचर हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम के, जो है ना ये सारे कॉमन फीचर हैं। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।